12th Science, Biosecond, Respiration. All organisms require energy to carry out various life processes. This energy is obtained by a process called as respiration. हर जानदार को अपने मुख्तलिफ कामों के लिए एनर्जी दरकार होती है और वो एनर्जी उस ऑर्गेनिज़म को अमल तनफ़ुस के ज़रिए हासिल होती है। रेस्पिरेशन is defined as a biochemical process of oxidation of organic compounds, that is carbohydrate, in orderly manner to liberate energy in the form of ATP. Biochemical means the respiration takes place in an organism in presence of different chemicals like enzymes. Simply, respiration is defined as the process of breakdown of glucose molecules in presence of oxygen to prepare carbon dioxide, water molecules with large amount of energy in the form of ATP molecules. The equation for respiration is as follows: C6H12O6 plus 6O2, 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. For respiration, gaseous exchange takes place between organisms and environment. This exchange takes place by respiratory surface. Respiration होने के लिए गैसियस एक्सचेंज होना ज़रूरी है। जैसे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। इस एक्सचेंज के लिए एक रेस्पिरेटरी सरफेस ज़रूरी होती है। उस रेस्पिरेटरी सरफेस को रेस्पिरेशन के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मुख्तलिफ खुसूसियात का होना ज़रूरी होता है। जैसे वो सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, सरफेस बारीक होना चाहिए और उसके ऊपर ब्लड वेसल्स ज़्यादा होने चाहिए। उसके साथ वो परमिएबल भी होना चाहिए और वो रेस्पिरेटरी सरफेस हर वक्त मॉइस्ट होना चाहिए। जैसे कि आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, it should be thin, highly vascularized and permeable to gases. It should be moist. गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी, क्योंकि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज दो ऑर्गन्स के ज़रिए होता है। नंबर 1 बाय स्टोमेटा, नंबर 2 बाय लेंटिसेल्स। स्टोमेटा आर द minute openings present on the surface of leaf
The gaseous exchange takes place by these stomata. Lenticels are the minute openings present on the stem of woody plants. So gaseous exchange takes place by these lenticels. गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं. एनिमल्स यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर होते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज के लिए या रेस्पिरेशन के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं. जैसे जैसे लोअर एनिमल से हायर एनिमल की तरफ जाते हैं, उसी तरीके से उनके जो गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन होते हैं वो भी मॉडिफाई होते जाते हैं या वेल डेवलप्ड होते जाते हैं. जैसे स्पॉन्जेस और सिलेंड्रेट्स, ये एनिमल एक्वेटिक होते हैं. इनमें गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. फ्लैटवर्म्स, एनेलिड्स और एम्फीबियंस के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बॉडी सरफेस है. ये या तो एक्वेटिक होते हैं या सेमी एक्वेटिक होते हैं. इसी तरीके से स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, ये आर्थ्रोपोड हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं. इनमें गैसियस एक्सचेंज के लिए बुक लंग्स होते हैं. इसी तरीके से फिशेस जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, that is fishes are aquatic animals. They respire by gills, that is their gaseous exchange takes place with the help of gills. In reptiles, birds and mammals there are lungs for a gaseous exchange, and these animals are terrestrial.